इसकी तारीफ करें, चप्पल और मार रहे हैं लोग इसमें के पुतले बना बना के। अरे भैया ये सब इसने जो है ये सारी ईवीएम की सरकार ये सब कहानी कर रखी है इन्होंने, कुछ नहीं है। अगले इलेक्शन भी तो ईवीएम में ही होगा। नहीं होगा अगला इलेक्शन, ये जन आंदोलन चल रहा है, जन आंदोलन। इस आंदोलन से जो है ना अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री बह के चले जाएंगे, इसकी क्या औकात है। और जब ये इलेक्शन तभी होंगे जब इलेक्शन वैलिड पेपर से होगा, नहीं तो कोई नहीं जाएगा सिंगल वोट डालने, आप देखना। और ये लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ तो कुछ किसान बैठे हैं, कुछ किसान बैठे हैं और इस जो इसके पक्ष में। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आपके किसान हैं, हमारे आधे किसान बैठे हैं सिंधु बॉर्डर पे, आधे किसान बैठे हैं हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे, आधे किसान बैठे हैं हमारे टीकरी बॉर्डर पे। मुझे वो किसान बताओ जो ये जो काला कानून है इसके जो लोग समर्थन में, वो कहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हैं? कोई नहीं कर रहे काम, झूठ बोलते हैं ये लोग। कल आप देख लेना, आपको परेड में दिख जाएगा कि 5 लाख ट्रैक्टर तो यहाँ से जा रहे हैं, उसमें कितने लोग होंगे, कितना बड़ा जनसमूह होगा, आप लोग खुद भी देख के ताजुब करोगे। कोई खुश नहीं है इस सरकार में, कोई खुश नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। मैं आपको एक वो वीडियो दिखाती हूँ इसकी, जो इन्होंने पहले बोला था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इतना बड़ा नौटंकीबाज है, सब कुछ खुद ने बेच दिया, कुछ छोड़ा इसने। युवा हमारा सड़कों पे पड़ा हुआ है, अन्नदाता हमारा सड़कों पे पड़ा हुआ है, महिला शक्ति सब हमारी सड़कों पे आई है। इसने तो किसी को घर में नहीं छोड़ा, ये सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं कि लोग घर पे हैं, कोई घर पे नहीं है। सारे लोग ग्राउंड पे उतर चुके हैं और अपनी, इसके पास ना तो बेटी है ना इसके पास खेती है, तो इसे किसी चीज का दुख दर्द के बारे में पता नहीं है। बीवी इसने छोड़ी थी, घर की जिम्मेदारी पड़ी तो घर छोड़ के भाग गया। इसको तो अभी तुम गूगल पे सर्च करके देखो, सबसे झूठा प्रधानमंत्री इसका नाम आ जाएगा, भारत का सबसे झूठा इंसान तो इसका नाम आ जाएगा। ये तो इतना फेमस हो चुका है, बहुत बेशरम आदमी है। इसके घर वालों ने इसके ऊपर कंप्लेंट की है। तो अब तो देश के लिए तो करेंगे। क्या करा देश के लिए, मुझे बताओ, इसका विकास कितने साल का हो गया? देश के लिए अरे कहते हैं हम झोला उठा के चलते हैं। एक बात बताओ, जितने भी ये हमारे भाई हैं, ये सब अपनी बीवियों को छोड़ दें और देश हित में लग जाएं। ऐसा कहीं देश हित होता है क्या? बताओ। ये अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं बेशरम और बाहर जाके अपनी ऐसी तैसी करवा के आते हैं, और मेरे को कहना नहीं चाहिए। ये तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ उसके बच्चे नहीं है, ये तो आपको दिख रहा है उसके बच्चे नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, इस बेशरम के कई बच्चे हैं। अच्छा मैडम, समझ जाओ आप, बस इशारा मेरा। मैडम ये बताओ, आप लोग कहते हो, अभी गुस्सा दिखा रहे हो, हाँ। तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि हम देश के कुर्बान हूँ, झोला उठा के चल देंगे, हम कुछ नहीं देश से लेके जाएंगे, फिर आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? इसके परिवार का, इसके खानदान का एक भी बच्चा है सरहद के बॉर्डर पे? बताओ, एक भी बॉर्डर पे बैठा हो? इसने, इन गुजरातियों ने इतिहास गवाया, इन गुजरातियों ने जो है ना अंग्रेजों से भी ज्यादा देश का बुरा किया है। ये इतने गंदे लोग हैं कि बस इनके बारे में जितने आप शब्द बोले जाए ना उतने कम है। बहुत गंदे लोग हैं ये। वोट कोई, मेरी बात सुनो, वोट नहीं दी जाती। ये बिना वोट लिए ईवीएम की सरकार बना रखी है इन्होंने। जब बाहर के लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया है तो ये क्यों नहीं मान रहे? ईवीएम को बैन क्यों नहीं करते? बताओ। मैडम, चुनाव से पहले जनता का गुस्सा होता है, चुनाव आते ही जनता नरम होता है, फिर सरकार बनाते हैं, ऐसा होता है। अभी आपको नरम दिख रहा है यहाँ पे कोई? यहाँ इतने गर्म है, अगर ये आ जाए ना अभी चुनाव थोड़ा ना भाई साहब सुझा के भेज देंगे, सिंगल का डबल कर देंगे इसका। अरे अभी कोई चुनाव थोड़ा। अरे बड़ो ये आपकी बात का मैं जवाब दूं, जो ये चुनाव के टाइम में दूसरा मुद्दा ले आते हैं, ये जो इन्होंने बेवकूफ़ी कर दी इस आंदोलन को खड़ा करके। इस आंदोलन में हमारे भाइयों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एकता ऐसी दिखाई दे रही है ना इस आंदोलन में। मैं कहती हूँ कि कितनी भी कोशिश कर लेते हैं लेकिन ये एकता नजर नहीं आती। लेकिन इसने बेवकूफ़ी करवा दी। ये हमारा आंदोलन चला के सबको क्लियरली पता चल गया है कि हाँ जी, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम वाली कोई राजनीति अब कोई कर नहीं सकता। जो मेहनत करेगा उसी की राजनीति चमकेगी। इन जुमलेबाजों की बातों पे कोई आने वाला नहीं है। तुम्हें पता नहीं चल रहा उसका बीपी देखो कितना हाई चल रहा है। अरे कितना तो बीपी हाई चल रहा है उसका। बंगाल के चुनाव में बढ़िया अच्छी तरह मतलब 42 मरवा के पुलवामा में इस तरह करवा के सत्ता प्रधानमंत्री खुद ने मरवाया लोगों को, सत्ता में चढ़ जाएंगे मरवाता है ये लगाओ। और जब इतने बड़े बड़े नेता अखिलेश यादव, मायावती, अरविंद केजरीवाल सब लोग कह रहे हैं कि जी इन तीनों काले कानूनों को वापस लो, इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये भाजपा की क्यों अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं? ये क्यों नहीं सुन रहे इस बात को? जो कानून हमारे हित के लिए लेके आए, जो हम कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए ये, तो क्यों नहीं मान रहे उस बात को?
वो कहाँ है पूरा वो देश किसान? नहीं मांगता। जिनको ये चाहिए वो किसान बैठे कौन से बॉर्डर पे हैं? हमें नहीं चाहिए तो हम तो रात दिन यहाँ बैठे हैं। कोई खेतों में नहीं है, ये सब झूठ है, झूठ। जब पता पड़ेगी कोर्ट में लिख के दिया है, ये सारा कुछ अपने सिस्टम को गड़बड़ा रहे हैं, ये सब कुछ सब जगह झूठ फैला रहे हैं। ये सच्चाई वाली एक बात इस मोदी सरकार में नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये टोटली गलत बातें, रूमर फैला रहे हैं जनता में और कुछ नहीं है। मैडम एक बात बताइए कि सरकार ने महिलाओं के लिए इतनी सुविधाएं की हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हुई है, बेटी बचाओ बेटी आंदोलन चला है, जो कि 70 सालों की सरकारें नहीं करी हैं, और हम महिलाओं में फिर इतना गुस्सा क्यों? जितने रेपिस्ट है ना सारे बीजेपी की सरकार में मिलेंगे आपको। इनके मंत्रियों पे सब पे केस लगे पड़े हैं, एक तरफ से ठुके पड़े हैं। एक आदमी ऐसा नहीं है बीजेपी की सरकार में जिसके ऊपर सिंगल केस ना हो, मैं आपको ये बता दूं। और महिलाओं के लिए इन्होंने क्या करा है, रेप करवा के रातों रात उनको जला देते हैं। ये इतने बेशर्म लोग हैं कि लोगों की लाशों पे भी ना राजनीति करते हैं। इनकी सरकार में आने के बाद महिलाओं की हालत बद से बदतर हो गई है। यूपी में आप चले जाओ, रात के टाइम क्या दिन में भी लड़कियां सेफ नहीं है, और ये लोग खुद रेप कराने के बाद पुलिस को देते हैं प्रोटेक्शन। क्या जी, इनको कंप्लेंट ही मत लिखो, 8-8 दिन तक लड़कियों की वो नहीं लिखी जाती। मंदिर में देखो अधेड़ उम्र की महिला के साथ क्या हुआ, और उसके बाद देखो उन लोगों का कितना बड़ा कलेजा देखो, क्योंकि उन्हें पता है योगी हमारी सारी चीजें संभाल ही लेगा। उसको उसके घर नग्न अवस्था में छोड़ के आए हैं। इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। इन्हें पैदा करने वाली माँ भी शर्मिंदा हो गई होगी जो इन्होंने ये हशर करा है। मैडम पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने एक ऐलान किया है कि जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको हम मुआवजा देंगे। क्या दूसरी सरकारों से भी आप उम्मीद करते हैं? दूसरी सरकारों, देखो पहली बात तो ये हमारे जो भी भाई शहीद हुए उन्हें शहादत का दर्जा दो, और सारी सरकारों को शर्म आनी चाहिए। ये चीज़ सबको सोचनी चाहिए कि जो हमारे भाई इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनकी शहादत को बदनाम ना किया जाए, और उनको ये मुआवजा इन्हें देना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही, और ना ये लोग सुनने को तैयार है। तो ये जो हमारा जन आंदोलन है ना, ये इनको सब समझा देगा अच्छी तरह से। योगी से बड़ा बदमाश है कोई? सारी बदमाशी कर रखी है उसने। वो इसलिए तो कर रहा है कि पेट्रोल नहीं देंगे, डीजल नहीं देंगे तो इनकी रैली रुक जाएगी। उससे कहो तू भी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल आके डलवा ले, फ्री में डाल के देंगे। इन किसानों के अंदर इतनी ताकत है, पिछले साल के गन्ने की रकम आज तक नहीं दी है इसने। ये तो अब तक हमारे कर्जदार बैठे हैं, ये हमें क्या वो देंगे? हमें पता था ये हरकत करेगा योगी, इसलिए हमने पहले ही अपनी तैयारी कर ली, पहले ड्राम भरे हुए। योगी जी तो एक महात्मा आदमी है, उनके लिए अब आप ऐसे गुस्सा दिखा एक बात सुनो, जो महात्मा होते हैं, संत महात्मा जितने भी होते हैं, मैं आपके चैनल से के माध्यम से बात कहना चाहती हूँ, संत महात्मा जितने भी होंगे उनके चेहरों पे ऐसी रौनक होगी ना, उनका ऐसा मासूम सा चेहरा होगा। इनकी सबकी शक्लें शाकाल से मिलती हैं, सबकी शक्लें मिलती है शाकाल से। चोर लुटेरे अलग, इनकी शक्लों पे ना स्टैंप लगी पड़ी है हरामखोरी की। ये सारे हरामखोर हैं। जो किसान अभी देखो हमारे भैया खड़े हैं, कितने भोले से लग रहे हैं, देखो दिख रहे हैं। जो किसान शहीद हुए ना अभी, अच्छा योगी आदमियों को जाके योग मंदिरों में रहना चाहिए। ये क्या यहाँ पे अपनी वो करवा रहे हैं? काहे के लिए आई है? क्या सेवा करी मुझे ये तो बताओ, इसकी एक सेवा बताओ। अपने घर वालों की सेवा करने के टाइम में तो घर से भाग गए ये सारे के जो सारे। किसान शहीद हुए ना, सारे गुंडों का समूह है मोदी सरकार में। जितने गुंडे चाहिए ना, फोन मारो, मोदी सरकार के यहाँ से आ जाएंगे। अभी आखिरी सवाल, जो हमारे शहीद हुए किसान और जितने बॉर्डर पे शहीद हुए हैं उनके नाम से, जैसा भीमा कोरेगांव के अंदर 1818 में भीमा कोरेगांव के अंदर पेशवाई के साथ लड़के 500 लोगों ने 30,000 लोगों को मारा था, वैसे ही पेशवाई तरीका आंदोलन भी हो रहा है। और ये जो शहीद हमारे किसान हो चुके हैं उनके लिए जहाँ जहाँ शहीद हुए, वहाँ हम लोग अंग्रेजी ज़माने से बड़े बड़े हम लोग स्तंभ खोलेंगे कि उसके किसान पे शहीद नाम रहेगा। मुआवजा तो देंगे, वो हमें काम भी देंगे, बच्चों को काम भी देंगे, लेकिन हम वो जहाँ पर ज़्यादा हमारे किसान गुजर गए, शहीद हो चुके, उन्हें हम शहीदों का दर्जा देके वहाँ बड़े बड़े 50-50 मीटर के हम स्तंभ बनाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनेगी। क्योंकि कानून, संविधान कब्जे में है उद्योगपति के, संविधान कब्जे में आरएसएस के है, तो हमें वो पढ़ा लिखा नहीं है। वो अनिल अंबानी ने कानून बना दिया, आरएसएस के लोगों ने कानून बना दिया, उसने पास करवा दिया, क्योंकि वो गुलाम है ना, वो दल्ला है।
अभी बीजेपी के एक सांसद ने यह कहा कि संविधान में सुधार की जरूरत है, आप क्या कहेंगे? सुधार क्या करेंगे? उनको पढ़ने लिखने को आता है क्या सुधार करेंगे वो? और संविधान ही अच्छा है, लेकिन बाबा साहब बोल के गए थे अगर संविधान अच्छा है, अच्छे लोगों के हाथ में रहेगा तो संविधान अच्छा होगा, देश का अच्छा होगा। लेकिन संविधान उद्योगपति के हाथ में होगा तो देश का बुरा होगा, देश गुलाम बनेगा। ये बाबा साहब की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहते हैं सुधार की जरूरत है इसमें। 10 पीढ़ियां भी आ जाए ना तो वो संविधान लिख नहीं सकते ना सुधार सकते नहीं, कि उनके बाद पढ़ने के बाद भी उनके मन के अंदर कीड़े भरे हैं, मनु के कीड़े भरे। वो मनु के कीड़े जब तक नहीं मरते जब तक संविधान का सुधार नहीं ला सकते वो। एक खाली संविधान की बात है, बोलो एक संविधान तो क्या कह रहे हैं आप? संविधान में सुधार की जरूरत है? कैसे कैसे सुधार की जरूरत है? गोलवलकर आरएसएस का बाप जिसने ये बनाई थी आरएसएस, क्या कहा था उसने जब संविधान बना था? उसने कहा था ये संविधान इसको समुद्र में फेंक देना चाहिए, ये संविधान बहुत खराब है, इस संविधान को समुद्र में फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये संविधान समानता का अधिकार देता है, गरीब को, पिछड़ों को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को। उसने कहा था कि अगर सबको इनको सम्मान मिल जाएगा, इनको इक्वलिटी मिल जाएगी तो हमारी गुलामी कौन करेगा? संविधान का दुश्मन आरएसएस था, गोलवलकर था, उसने साफ विरोध किया था। और आज उसी के बच्चे जो सरकार में बैठ गए, उन्हीं के हाथों में संविधान है। वो संविधान को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं आप गोलवलकर के जो उसने पहले कहा था, उसी पे उसने बुक लिखी थी थॉट ऑफ बिंच, आप उसे पढ़ लीजिए, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, ये वर्ड है उसके अंदर में। जो आदमी ये कह सकता है कि संविधान को समुद्र में फेंक देना चाहिए और उसी के बच्चों के हाथ में संविधान आ जाए, वो संविधान को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें संविधान की रक्षा करनी है। संविधान रहेगा तभी हमारा देश रहेगा, तभी किसान रहेगा, तभी मजदूर रहेगा, तभी सिख रहेगा, तभी मुस्लिम रहेगा, तभी ईसाई रहेगा, और सारे अधिकार उसको मिलते रहेंगे संविधान की बदौलत। तो संविधान की रक्षा हर कीमत पे करनी होगी। चला गया ना, वापस भी ले लेंगे, क्या बात है? ये तैयारी चल रही है, ये तैयारी है, ये वापस लेने की तैयारी है और ऐसे लिया जाएगा। ये किसान आंदोलन ही है आज, ये पूरा जन आंदोलन बन गया है और किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ये हमारे पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है। हमें किसानों का साथ देना है, अपने बच्चों को रोड पे लाना है, इनके साथ खड़े हो जाइए कंधे से कंधा मिला के। ये हमारी लड़ाई है। अगर रोटी ताले में बंद होगी अंबानी की तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये रोटी की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है। ये काले अंगरूज हैं, ये काले अंग्रेज हैं। और सुनिए, कल जो ट्रैक्टर रैली है ये इतिहास दोहरा रहा है। 1906-7 में शहीद भगत सिंह के चाचा और उनके फादर उन्होंने ही ट्रैक्टर रैली निकाली थी 3 कानून के विरोध में। ये अंग्रेजों ने 3 काले कानून लेके आए थे उस टाइम पे, और जो किशन, उनका नाम था किशन जी और एक का नाम था अजीत सिंह, दोनों ने मिलकर किसान रैली निकाली थी, ट्रैक्टर रैली काले कानून के विरोध में, और उन्हीं अंग्रेजों ने काले कानून वापस लिए थे। आज वही है, इतिहास दोहरा रहे अपने आप को। ट्रैक्टर रैली वापस निकल रही है और ये सरकार घुटनों पे आ गई है। काले कानून वापस लिए, अंग्रेज डर गए थे, वापस ले लिया था। ट्रैक्टर रैली निकाली थी उन्होंने, परमिशन मिली थी। आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। ऐसा मैंने भगत सिंह को पढ़ा है, आप दोबारा पढ़ लीजिए। आपने संविधान नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा, मैं बता रहा हूँ ना। आप पढ़ लीजिए ना, आप पढ़ लीजिए, उनका फोटो है।